जैसे कि हम लोग बात किया था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में हम फिजिकल रे के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम डिटेल रहते हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर में शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसमिशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 3 लेयर हैं, ये 3 पार्ट हैं, इसको हम मेनली हार्डवेयर भी कहते हैं और इन तीनों को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये थोड़ा बताना जरूरी था, तो आपको ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्यों कहते हैं ये आप समझ जाएंगे कि जो इसकी बेसिकली हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और इसमें हम हार्डवेयर डिवाइसेस यूज करते हैं। जैसे हम केबल हो गया, राउटर हो गया, ये सब यूज करते हैं। इन सबको हार्डवेयर में, ये 3 लेयर में हम हार्डवेयर यूज करते हैं, ये 3 लेयर में हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब बात आती है ट्रांसमीटर लेयर क्या होता है। ये सब होता है हर्ट, जानते हैं, हर्ट ऑफ OSI। इसको हम हर्ट ऑफ OSI भी कहते हैं। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, बॉटम टू टॉप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले हम फिजिकल लेयर के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ये जो अब जब सब पढ़ लेंगे एक लाइन से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ऐसे क्या वर्क है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर के बारे में, फिर डिटेल पढ़ेंगे। तो फिजिकल लेयर क्या होता है ये देखिए। तो ये रहा हमारे सामने फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर बेसिकली हम वर्क किसमें करते हैं, बाइट्स में। ये ध्यान दीजिएगा, फिजिकल लेयर हम क्या वर्क करते हैं, इसमें बाइट्स में वर्क करते हैं। तो 4 प्रॉपर्टीज हमने डिसाइड किया है। प्रॉपर्टीज, ये 4 प्रॉपर्टी मैंने बताया है फिजिकल लेयर के, और इसको हम एक एक करके समझेंगे क्या क्या है अच्छे से। तो पहले देखते हैं क्या है। डेटा रेट डिफाइन, पहली प्रॉपर्टी फिजिकल लेयर की। दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ बाइट्स। तीसरा है फिजिकल टोपोलॉजी। चौथा है फिजिकल मीडियम या फिजिकल इंटरफेस भी कह सकते हैं, इंटरफेस भी कह सकते हैं आप जो चाहें वो। तो इन टोपोलॉजियों को हम इन प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके देखते हैं क्या होता है। पहले देखते हैं डेटा रेट क्या होता है। डेटा समझ रहे हैं कि कुछ डेटा को हमसे कुछ मतलब होगा। रेट क्या दाम है, मेनली में रेट को जानते हैं, दाम प्राइस होता है। तो डेटा पर सेकेंड कितना हम सेंड कर सकते हैं यह डिसाइड करता है डेटा रेट। यानी पर सेकेंड हाउ मेनी सेंड बाइट्स। बेसिकली वर्क यही होता है कि पर सेकेंड हम कितना डेटा बाइट्स सेंड कर सकते हैं, ना कि डेटा यानी डेटा को हम बाइट्स में यहाँ बात कर रहा है। सेंडर हाउ मेनी सेंड इन बाइट्स पर सेकेंड इन रेट, दे आर कॉल्ड ए फिजिकल लेयर। सो डिसाइड इन फिजिकल लेयर। यानी फिजिकल लेयर में हम इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना हम डेटा को सेंड कर सकते हैं पर बाइट सेकेंड, बस। तो इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से, 1 मिनट सेकेंड दीजिए हमको टाइम। यानी हम फिजिकल लेयर में देखिए डेटा मैंने ये डिफिनेशन लिख दिया हूँ। सेंडर हाउ मेनी सेंड इन बाइट्स पर सेकेंड इन रेट, दे आर डिसाइड इन फिजिकल लेयर। यानी आप बेसिकली आप ये भी समझ सकते हैं, जब आप इन थ्योरी में बड़े टाइप सीखेंगे, आपको ये याद ना हो डायरेक्ट, तो आप ये सकते हैं ना कि हम फिजिकल लेयर में ये डिसाइड करते हैं कि पर बाइट्स कितना हम सेंड कर सकते हैं डेटा। ये पहली पॉइंट ये मान के चलिए हमारी। दूसरी पॉइंट देखते हैं क्या हमारी थी, ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, पहले उसको देखते हैं क्या है। तो ट्रांसमिशन मीडियम देखिए क्या होता है। ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन मीडियम में हम बेसिकली यह डिसाइड करते हैं, जैसे हमने डेटा रेट में क्या किया कि कितना सेकेंड पर सेकेंड में कितना डेटा हमें सेंड करना है, लेकिन किस डायरेक्शन में सेंड करना है ये तो हमने बताया भी नहीं। तो ट्रांसमिशन मीडियम में हमने यही बताते हैं कि डेटा किस मीडियम में, यानी किस मीडियम में किस डायरेक्शन में ट्रांसफर करेंगे, यानी यह बेसिकली हमें क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्शन। बेसिकली हमने क्या बात किया है, डायरेक्शन की बात किया है कि डेटा को हम ट्रांसमिशन मीडियम में डायरेक्शन ऑफ को डिसाइड करते हैं, यानी सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो डिसाइड इन ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसको हम लिख देते हैं। और ये तो डायरेक्शन का डेटा फ्लो हम डिसाइड करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम में, डायरेक्शन यानी डेटा किस दिशा डायरेक्ट में जाएगा। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। इसका मोड लिख दीजिएगा। यानी 3 टाइप्स के होते हैं ट्रांसमिशन मीडियम, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। तो इन तीनों के एक लाइन से हम समझते हैं क्या है। पहले हम बात करते हैं सिंप्लेक्स मोड। देखिए होता पहले क्या है सिंप्लेक्स मोड। जैसे मान लीजिए हमारा एक मॉनिटर है, इससे हमने जुड़ा क्या, कीबोर्ड। जब हम इस कीबोर्ड को हम यूज करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग होता है। ये 1 डिवाइस, 2 डिवाइस, 3 डिवाइस, वो बात की बात है। मैं मालूम करता हूँ ये 1 डिवाइस ही है, एक डिवाइस यहाँ बात कर रहा होगा। तो मैंने एक इनपुट दिया तो यहाँ प्रिंट हुआ। तो यहाँ वर्क क्या करा है, मैंने एक ही डिवाइस को यूज किया हूँ, ना कि मैंने दोनों, मैंने इसमें भी प्रिंट, इसमें भी काम करा, इसमें भी काम करा, नहीं कर रहा हूँ मैं कोई। फिजिकल एरिया में हम सिंप्लेक्स मोड की बात कर रहे थे। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, आउट ऑफ 2 डिवाइस ओनली 1 डिवाइस सेंड द डेटा एंड अदर रिसीव द डेटा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, इनपुट द कीवर्ड, यानी इसमें हम कोई एक ही डिवाइस से डेटा सेंड कर सकते हैं और दूसरे डिवाइस से हम डेटा को रिसीव कर सकते हैं। ये होता है सिंप्लेक्स मोड। लेकिन जब सेकेंड हम पढ़ने जाएंगे, क्या है हमारा, हाफ डुप्लेक्स। तो वो देखिए हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, आउट ऑफ 2 डिवाइस बोथ वर्क परफॉर्म, जैसे सेंडर हो गया, रिसीव्ड हो गया डेटा, नॉट ए साइमल्टेनियस टाइम। पॉइंट ये है भैया, यही पॉइंट है, ये है मेन, नॉट ए साइमल्टेनियस टाइम। होता है क्या साइमल्टेनियस टाइम, जैसे 2 वर्क कोई परफॉर्म कर रहे हैं। साइमल्टेनियस टाइम में क्या होता है, बस यहाँ यह नॉट हम भूल जाना पहले कि इसमें 2 वर्क, खाना भी पीना भी एक ही साथ कर रहे हैं। एक तो खाना खा रहे हैं, एक तो पानी पी, दोनों एक ही तरफ काम कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं साइमल्टेनियस। लेकिन खाना खाने के बाद जब पानी पीते हैं तो उसको कहते हैं नॉट साइमल्टेनियस टाइम। दोनों एक ही साथ करेंगे तो हो जाएगा साइमल्टेनियस टाइम, और जब नहीं करेंगे दोनों एक साथ काम तो नॉट है। तो यही बात कर रहा है, दोनों वर्क परफॉर्म करेंगे बट पारी पाला, एक काम हो जाएगा तो उसके बाद एक काम। सिंप्लेक्स मोड में क्या था हमारा, देखिए इसमें क्या था, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है। हाँ, सिंप्लेक्स मोड में यह डिवाइस सेंड करेगा डेटा, यह रिसीव करेगा, बस यही था कि यह सेंड करेंगे भैया जी, इसको हम रिसीव करेंगे। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में क्या है, यह डेटा सेंड भी कर सकते हैं और ये डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। वैसे ये भी है, डेटा रिसीव भी कर सकते हैं और ये सेंड भी कर सकते हैं। लेकिन पारी पाला, अब पारी पाला में कैसे, हम एक एग्जांपल दें, वॉकी टॉकी देखें, वॉकी टॉकी
देखते नहीं है, हेलो कमांड 1 2 3 माइक टेस्टिंग टेस्टिंग जो होता है, फोर्ट जो बोलते हैं वो वॉकी टाकी से हो गया, जो पुलिस अधिकारी की चढ़ते हैं वॉकी टाकी हो गया। जैसे रेलवे हो गया का प्लेटफॉर्म, एक पटरी पर एक ही ट्रेन जाएगी, हाँ वॉइस उस पर रिटर्न आ जाए। मैंने यहाँ से मैंने एक ट्रेन को भेजा तो मान के चलते ये सेंडर हो गया हमारा, और जब वापस आए तो यही रिसीवर हो गया। तो काम एक ही पटरी पे हो रहा है, लेकिन हो रहा है, इसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। अब सेम क्या होता है फुल डुप्लेक्स में, नॉट हटाइए या फुल कर दीजिए। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, आउट ऑफ टू डिवाइस बोथ वर्क परफॉर्म सेंडर रिसीवर डाटा ए साइमल्टेनियस टाइम। मैं इसको मिटा देता हूं पहले, डेटा की डिफिनेशन है ए साइमल्टेनियस टाइम, बस यही था। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका क्या होता है। मोबाइल फोन जानते हैं, एक बात करता है, बीच में कॉन्फ्रेंस कॉल कर दीजिए 5-6 लोग बात करेंगे, एक बोलता है वो भी बोलता है, बीच में जब मारपीट होता है फोन में तो होता है लड़ाई, तो कोई नहीं देखता कौन पहले बोल रहा है, सब आपस में कुछ सुनाई देता नहीं है। तो वैसे ही फुल डुप्लेक्स है, यहाँ पे एक सेंडर है रिसीवर है, ये भी डेटा इस टाइम में भेज सकता है और रिसीव भी कर सकता है वही टाइम पे, यानी सेम टाइम पे। तो हम एक बार समरी दे देते हैं, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंपल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स। एक देख लीजिए पॉइंट, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स में क्या होता है, उसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, उसमें बस एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, डेटा सेंड करता है और रिसीवर डेटा रिसीव करता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा सेंड करता है, रिसीव भी कर सकता है, लेकिन नॉट ए साइमल्टेनियस टाइम, यानी एक ही समय पर नहीं कर सकता है, यानी एक करने के बाद एक करेंगे। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों डिवाइस सेंड या रिसीव डेटा कर सकते हैं बट इस साइमल्टेनियस टाइम में, तो उसको कहते हैं हम लोग फुल डुप्लेक्स। तो ये था हमारे, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ थैंक यू। और ये मेरी 2-3 वीडियो है जो स्टार्टिंग में कुछ आवाज़ से थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मैं नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए।